प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका सीआरएम अर्जुन कोचिंग क्लासेस में। आ गया है आपके लिए फिर से एक नया वीडियो, जिसमें आज हम आपको सिखाएंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी। जी हाँ, पिछले वीडियो में हमने आपको सिखाया था निर्देशांक ज्यामिति यानी कार्तीय तल। कितने तल होते हैं, कितने चतुर्थांश होते हैं, क्या भुज होती है, क्या कोटि होती है, ये सब आपको बताया था। आज इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ खास लेकर आए हैं, कुछ नया लेकर आए हैं। जैसे आपसे कह दिया जाए कि ये दो बिंदु हैं, इन दो बिंदुओं के बीच की जो डिस्टेंस है, जो बीच की दूरी है, वो कितनी होगी, वो आप कैसे बता पाओगे। जबकि यहाँ निर्देशांक आपको दिए होंगे क्या, कि एक x1 होगा मान लो, और दूसरा होगा y1, और ये वाला होगा x2 और y2। ये जब बिंदु होंगे तो आप इनके बीच की दूरी कैसे निकालोगे, ये हम आज आपको बताने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से देखिए हमारा पूरा वीडियो देखोगे तभी ही समझ में आएगा। तो ध्यान रखना जी, वीडियो जब भी देखें हमारा तो पूरा ही देखें और तैयार हो जाएं। उससे पहले हम चाहेंगे जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग भैया फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें। सब्सक्राइब करने के लिए कुछ नहीं, आप डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करके हमारा जो चैनल है उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बेल आइकन ज़रूर दबाना, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना, कमेंट ज़रूर करना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना, ठीक है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, इसका क्या सूत्र होता है, याद रखना। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, इसका सूत्र होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये सूत्र होता है, इसे आप जरूर याद कर लेना। ये आपने अगर याद कर लिया तो समझ जाओगे आप कि ये सवाल आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं है, ठीक। तो इसे बिल्कुल ध्यान से समझना है, कोई गलती नहीं करनी है समझने में हमें। इसे देख लीजिए, लिखा है x2 माइनस x1 की होल पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 की होल पावर 2, और ये अंडर रूट भी चढ़ा होगा। जैसे आपके सामने क्वेश्चन आ जाए, क्या क्वेश्चन आ जाए आपका कि 4,3 व 2,5, ये दो बिंदु हैं आपके, इनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक। तो दूरी कैसे निकालोगे, दूरी के लिए चार अंक तो हमें चाहिए ही चाहिए। कौन कौन से, x1, x2, y1, y2, ये चाहिए ही चाहिए। अब यहाँ पर एक बात समझने वाली ये है कि आपके जो भी निर्देशांक है, इसमें x1 कौन है, y1 कौन है, x2 कौन है, y2 कौन है, तो ये दोनों बिंदु हैं, ऐसे समझ लो आप। यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, ये पहला बिंदु है और ये आपका मान लो दूसरा बिंदु है। यहाँ पर लिखा है आपका 4,3 और यहाँ पर लिखा है आपका 2,5, ठीक। तो इन दोनों बिंदुओं के जो बीच की दूरी है वो आपको ज्ञात करके लानी है कि ये दूरी कितने मात्रक है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, जो याद रखना कि ये जो पहले निर्देशांक होते हैं उनमें पहला x होता है और दूसरा y, उसी तरह यहाँ भी x होता है और दूसरा y। अब ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, क्योंकि ये पहला था इसलिए 1,1 और ये दूसरा था इसलिए 2,2, ठीक। तो यहाँ से आप पता लगा सकते हो क्या कि x1 जो है वो कितने के बराबर है, 4 के बराबर, y1 जो है वो कितने के बराबर है, 3 के बराबर, x2 जो है वो 2 के बराबर, और y2 जो है वो कितना है, वो आपका 5 है, ठीक। तो अब हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की
दूरी बराबर आप सूत्र लगाइए। यहाँ पर क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, केवल मान रखना है और कुछ नहीं करना है। मान रखिए, आप देखो अंडर रूट चढ़ा था, अंडर रूट चढ़ा लीजिए, ब्रैकेट लगा था, ब्रैकेट लगा लीजिए, प्लस लगा लीजिए, दूसरा ब्रैकेट लगा लीजिए, घात 2 लगा दीजिए, जो कुछ है सेम, बस मान रख दीजिए। बीच में माइनस है, बीच में माइनस लगा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। केवल x2, तो x2 हमारा किसके बराबर है, 2 के बराबर, तो यहाँ पे 2 लिख दो। फिर लिखा है x1, तो यहाँ पे x1 है और x1 कितना है 4, तो यहाँ पे 4 लिख दो। फिर यहाँ लिखा y2, तो y2 कितना है 5, तो 5 लिख दो। माइनस के बाद लिखा है y1, तो y1 कितना है 3, 3 लिख दो। देखो यहाँ से भी देख सकते हो, x1 4 है, y1 3 है, x2 2 है, y2 5 है। ठीक, अब आपको क्या करना है, इसको हल करना है। केवल 2 में से 4 जाएगा, 2 में से 4 घटाने ही तो है, यहाँ घटाना का निशान लगा है, तो माइनस के 2 बचेंगे भैया, और घात 2 प्लस 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, खाली 2 और घात 2। समझते रहना इसे। ये कितना लिखा है आपका, ये लिखा है कि 2 माइनस 4, मतलब 2 में से 4 घटाइए, और 2 में से जब 4 घटाओगे तो कितना आएगा, माइनस का 2, और 5 माइनस 3, इसका मतलब 5 में से 3 घटाइए, और 5 में से 3 घटाओगे तो प्लस के 2। अब हम इसके आगे यहाँ सवाल लगा रहे हैं, ध्यान से देखना इसे। तो ये -2 का वर्ग बचा है। -2 का वर्ग क्या होता है भाई, देखो -2 का वर्ग का मतलब है कि दोनों जो भी है वो डबल दूना, तो -2 गुणा -2, ये तो हो गया -2 का वर्ग, प्लस लगाइए। फिर लिखा है 2 का वर्ग, तो 2 गुणा 2। अच्छा, -2 की गुणा जब -2 से होगी तो क्या आएगा, प्लस का 4, क्योंकि माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा, और प्लस 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। ये बन गया अंडर रूट कितना 8। अब ये जब अंडर रूट 8 बन गया, तो इस 8 के आप वर्गमूल से बाहर निकालोगे तो इसके गुणनखंड करोगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, और फिर एक जोड़ा बन जाएगा तो 2 आ जाएगा, और अंडर रूट में 2 रह जाएगा, ये वाला, ये अंडर रूट में ही रह जाएगा। और इसका जोड़ा बन गया तो इसको एक बार होगा, 2 बार लिखेंगे बाहर, एक बार, और लास्ट में क्या लिख देंगे, लास्ट में लिख देंगे मात्रक। मात्रक लिख दो या इकाई लिख दो, एक ही बात है, कोई भी लिख दो, क्योंकि यहाँ पर ना तो सेंटीमीटर दिया है, ना मीटर दिया है, ना किलोमीटर, तो इसलिए हम अपने पास से लिख देंगे कोई भी चीज़ एक मात्रक या इकाई। ठीक है, तो इस सवाल का हमारा आंसर आ गया कितना, 2√2 मात्रक। ठीक, ये आपका असली आंसर है, इसे ध्यान से समझ लेना। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये हमारा पूरा वीडियो समझ में आया होगा, और इस तरह का कोई भी सवाल अगर आपके सामने आ जाएगा तो आप उसे छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल कंप्लीट करके आएंगे। और ये सवाल ऐसे समझ लीजिए कि आपकी परीक्षा में आता ही आता है, इसे परीक्षा में आने से कोई नहीं रोक पाता। तो ये 2 नंबर में आएगा, 2 नंबर आपके बिल्कुल क्लियर हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हम आपको वो सवाल सिखाएंगे जिससे आपकी हाई स्कूल परीक्षा बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए। जी हाँ, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगला सवाल लगाएंगे इसी विधि पर जो आपके लिए और भी खास होगा। तो तैयार रहिए, इंतज़ार करिए हमारे अगले वीडियो का, और हम जल्द से जल्द वीडियो डाल देते हैं। सुबह ही हमारा वीडियो आपके सामने YouTube पर आ जाता है, और कितनी ताज़ा सुबह होती है, और ताज़ी सुबह के साथ ताज़ा वीडियो आपको आपके माइंड को भी बिल्कुल ताज़ा कर देता है ये बात सही? अगर ये बात सही है तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों ने हमारा पूरा वीडियो देखा, इसलिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।